दरअसल अमेठी रायबरेली पे सस्पेंस खत्म हो चुका है और अमेठी से दरअसल केएल शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी जी। क्या अमेठी से डर के भाग गए राहुल गांधी रायबरेली, या बात कुछ और है? क्या इन्होंने मुद्दा दे दिया है बीजेपी को, डरो मत का नारा देने वाले डर के भाग गए? क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का जिक्र भी किया कि डरो मत का नारा देते थे, आज वो डर के अमेठी से भाग गए रायबरेली में रास्ता देख रहे हैं। क्या कहाँ तक ये बात सत्य है, इस पे हम विशेष से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछला चुनाव जो 2019 में चुनाव हुआ था, बालाकोट बड़े लेवल पे चुनाव हुआ था, क्या बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति के नाम पे चुनाव हुआ था। और इस बार चुनाव हो रहा है, मतलब 100% मुद्दा पर नहीं, पर मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। उस लेवल पर नहीं आप बोल सकते कि हाँ पूरा मुद्दा पर मुद्दे पे हो रहा है। पहले 0 होता था मुद्दे पे, आज 30 से 40% जो चुनाव हो रहा है मुद्दे पे हो रहा है। हालांकि बिहार में तो मैं पूरे तरीके से बोल रहा हूँ कि मुद्दे पे ही 60% मुद्दे पे हो रहा है, बाकी 40% अपना फेवरेटिज्म की बात करते हैं। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि अमेठी में जो है टिलोई है और सलून है, जगदीशपुर है, गौरीगंज है, अमेठी है। ये हो गया आपको 5 क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर दिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ था अमेठी में, स्मृति ईरानी जी के सामने चुनाव लड़े थे राहुल गांधी जी। स्मृति ईरानी जी को 49% वोट मिला था, वहीं पर राहुल गांधी जी को 43% वोट मिला था। स्मृति ईरानी जी को 4,68,000 वोट मिला था, वहीं पे इनको वोट मिला था 4,13,000 और 55,000 वोटों से जीत हासिल की थी स्मृति ईरानी ने। तो क्या राहुल गांधी को फिर से यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? क्योंकि डिफरेंस 55,000 बहुत बड़ा चीज नहीं है। वहां पर राष्ट्रभक्ति की बात कही गई, राष्ट्रभक्ति आ गई थी सबके लोगों के बीच में अलग लेवल पे, पुलवामा जो स्ट्राइक हुआ था उसके बाद। तो क्या फिर से चुनाव लड़ते और जीत नहीं सकते थे राहुल गांधी? इसलिए वो डर के भाग गए। क्या बोलते हैं, इंटरनल सर्वे क्या कह रहा था, क्या राहुल गांधी फिर से हार जाते, और हार जाते तो क्या हो जाता? क्या राजनीति पे सवाल राजनीति पे सवाल उठ जाता, राजनीतिक भविष्य पे सवाल उठ जाता? क्वेश्चन बहुत सारे हैं। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि राहुल गांधी जब से वायनाड गए हैं तो उनके दिल में एक तरफा, जब कोई साथ नहीं दिया तो वायनाड की जनता साथ दी, तो उनके लिए एक तरफा वायनाड के लिए मतलब प्यार जो है दिल में एक अलग स्पेस बना के रखी है। और दूसरी तरफ यह है कि केरला में चुनाव होने जा रहा है अगले साल, तो वायनाड से तो चुनाव लड़ना ही था। और यदि अमेठी लड़ते और वायनाड लड़ते और दोनों जीत जाते तो किसी एक को सीट को तो छोड़ना होता। यदि अमेठी छोड़ देते तो फिर अमेठी में चुनाव होता, उपचुनाव, वहां पे लड़ते फिर से स्मृति ईरानी, फिर स्मृति ईरानी को में भी जीत हासिल हो जाता। तो इससे पहले क्यों नहीं कि पहले ही छोड़ दिया जाए और वायनाड में बने रहेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा रायबरेली और वायनाड से भी तो यही हाल हो सकता है। बिल्कुल हाल ही हो सकता है। तो दो ऑप्शन है वहां पे, या तो रायबरेली और वायनाड दोनों जीतते हैं, तो पहला कि रायबरेली छोड़ेंगे, यदि छोड़ते हैं तो वहां से प्रियंका गांधी अगली चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल उपचुनाव लड़ेगी, कि बहुत ज्यादा डिमांड है प्रियंका गांधी का। और दूसरी बात, वायनाड यदि छोड़ते हैं तो शायद वायनाड से प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए, लेकिन वायनाड छोड़ने का चांसेस बहुत कम है, मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि केएल शर्मा, आप लोग का भाई कौन है आदमी है, अब नाम नहीं सुन रहे थे, एक बैग केएल शर्मा के नामांकन में दाखिल कर दिए। किशोरी लाल शर्मा जी लगातार 40 साल से कांग्रेस में तमाम चीज, बड़े से बड़े नेता छोड़ के, गद्दावर नेता छोड़ के चले गए पार्टी को, उनके मित्र राहुल गांधी के घनिष्ठ मित्र तक छोड़ के चले गए। उसके बावजूद 40 साल से कांग्रेस के यूपी में कुछ नहीं है, अमेठी रायबरेली को छोड़ के, उसके बावजूद वो टिके रहे। आज उनको उस मेहनत का फल जो कि कहा जाता है मिल गया। एक तरफा रायबरेली और अमेठी के जनता के बीच में हमेशा रहे, क्योंकि रायबरेली में सोनिया गांधी का काम काज से लेकर बहुत सारा चीज वही देखा करते थे। चाहे वो अमेठी में लोकल आदमी को जानना हो, चाहे रायबरेली में केएल शर्मा का पकड़ बहुत अच्छा लेवल पे है। वो हमेशा पार्टी के और खासकर गांधी परिवार के इतने करीब हैं कि आप सोच नहीं सकते। राजीव गांधी के समय से वो काम करते आ रहे हैं, चाहे शीला कौल जी आए हों, चाहे कोई भी नेता, चाहे सोनिया गांधी अमेठी क्यों नहीं आई थी, उस समय भी वो उनके लिए उनके साथ खड़े थे। तो आज उनको उसका परिणाम, उनको क्या बोलते हैं कि आप काम करते जाए, फल की चिंता मत कीजिए, शायद उनको टिकट मिला है। जीत हार की आकलन बाद में की जा सकती है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अमेठी में इनका वर्चस्व है, और खासकर यदि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों, एक रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी और अमेठी में प्रियंका गांधी, यदि इनके लिए प्रचार प्रसार राहुल गांधी प्रचार प्रसार करते तो हो सकता है ये सीट निकाल भी ले। और निकाल लेते हैं तो समझिए स्मृति ईरानी के लिए कितना खराब होगा कि भाई राहुल गांधी छोड़िए, केएल शर्मा ही आपको हरा दिए। ये क्यों नहीं, हैंड साइड यदि देखा जाए कि यदि केएल शर्मा जीत जाते हैं चुनाव तो स्मृति ईरानी के लिए कितना खराब बात होती है, ये भी तो आप देख सकते हो।
यदि दूसरे पहलू से, दूसरे हेड, सिक्का के दो पहलू है, हेड है तो टेल भी है, तो टेल की नजर से हम देखते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दरअसल उनको बहुत सारा मंत्रालय मिला, स्मृति, कभी कपड़ा मंत्रालय, कभी महिला विकास मंत्रालय, कभी एजुकेशन मिनिस्टर तक वो बन गई थी। तो अब किसी पे खड़ी नहीं उतरी, किसी पे कुछ हुआ, सबसे उनको विदाई मिला। तो लेकिन बात आज प्रधानमंत्री ने जनसभा में बोला कि भाई अमेठी से वो डर के भाग गए। डर के भागने, हमको तो लगता है कि सर, मेरे को भी यही पर्सनल ओपिनियन बोला जाए तो हो सकता है कि आप चुनाव हार जाते, पर अमेठी से आप लड़ सकते थे। आप नहीं लड़ सकते थे तो आप अपनी बहन, क्या बोलते, प्रियंका गांधी को लड़ा सकते थे। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ दिक्कत यह है राहुल गांधी से कि दो जगह से चुनाव लड़ने में, मैं आपको बोला, वायनाड वो नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि केरल है और केरल में उनकी पकड़ अच्छा है। यूपी में है क्या, आज कुछ भी नहीं है, हारने को क्या है, आपके पास खोने के लिए कुछ तो होना चाहिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। बस एक रायबरेली की सीट है, यदि वो चुनाव निकाल लेते हैं तो वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, उपचुनाव, और शायद जीत जाएगी। और चुनाव हार जाते हैं तो बच्चा क्या, कुछ भी नहीं देखना। लेकिन क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा जो डरो मत भागो मत का जो नारा दे रहे हैं, उनको ये कहना चाहिए कि कश्मीर में आप जो चुनाव छोड़कर भाग गए, क्यों भाग गए? आप भी डर गए थे क्या? लोकसभा का सीट वहां पे आप छोड़कर आप दे दिए दूसरे को कि आप लोग लड़ो। आप बीजेपी क्यों भागे? वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था, आपने बहुत बड़ा काम किया, धारा 370 से लेकर क्या क्या काम किए। बहुत सारा काम होने के बावजूद आप वहां पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या दिखाता है? देखिए अमेठी से चुनाव लड़ने, रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात हम लोग करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं अमेठी की। दरअसल अमेठी में क्या हुआ है कि जो काम किए हैं, मानिए नहीं मानिए, गांधी परिवार ने जो काम कर दिया है, जो मतलब कि मैक्सिमम टाइम गांधी परिवार ही वहां से, चाहे वो क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी हो चाहे फिरोज गांधी हो, उन्होंने जो काम किया है सर अमेठी को जिस लेवल पे लेकर गए हैं, उसकी तुलना में अभी 5 साल से वो माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं, आई थिंक उसका कुछ नहीं किए हैं। अपना घर बना ली, आवास बना ली, लेकिन काम कितना किए हैं ये तो वहाँ के जनता ने बार बार जो रिपोर्टर पहुँचते उनके समकक्ष रखा कि भाई काम उस लेवल पे नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो बार बार विजिट कर रही हूँ, पर काम उस लेवल पे नहीं हुआ। मैंने वायनाड का हॉस्पिटल देखा, मैं विश्वास नहीं करोगे, आप एक चैनल है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ललन टॉप, बहुत बड़े फेमस चैनल है उनका, वहाँ पे रिपोर्टिंग था। वायनाड का हॉस्पिटल सर आप देख लोगे ना तो लगेगा कि सब प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतना शानदार नहीं होता जितना वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बनाया है। आप देख के इस लेवल पे खुश हो जाओगे। पर आपको क्या है, आपको चुनना किसको है? जो हल्ला हंगामा सिलेंडर लेके बैठ जाए। सिलेंडर लेके बैठ नहीं रही हैं, रवन्ना जो इतना सेक्स स्कैंडल में पकड़ा है उसके लिए आप बैठ जाती कुछ हो कि भाई जब तक रवन्ना आएगा नहीं तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। लद्दाख में वांगड़ू जी दिन भर क्या बोलते हैं 21 दिन तक अनशन पर रहे, आपने चू तक नहीं बोले, चाहे मोदी जी हो चाहे स्मृति ने जो छाती पीटते रहती हैं बार बार हर मुद्दे पे, राहुल गांधी को घेरते हैं क्योंकि इजी टारगेट है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी उनका नाम ही नहीं लेते। कभी सुना है कि नाम लेते हो उनके नाम? उनके जुबान पर बस 2 ही नाम, एक अडानी अंबानी, इधर से मोदी जी। टुटपुंजी नेता का नाम नहीं लेते हैं। और टुटपुंजा बोलना सही है कि नहीं, गलत है, क्या है, आई डोंट नो, लेकिन हमको लगता है राहुल गांधी सोचते हैं क्या छोटे मोटे नेता का नाम ले। चलिए, राहुल गांधी डरे हैं कि नहीं डरे हैं, क्या हुआ है, आपको क्या लगता है? डर के भागे हैं? जो डर का नारा देते थे, डरो मत भागो मत, वो डर के भाग गए अमेठी से। और क्या ये निर्णय सही है? क्या ये बीजेपी को एक एजेंडा नहीं दे दिए हैं कि भाई आप यहाँ पे इनके खिलाफ डरपोक का नारा लगा सको? तीसरा चरण चुनाव है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है क्योंकि 190 सीट पे चुनाव हो चुका है और यहाँ पे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हो आ चुकी है, बैकफुट पे। 400 का नारा आज गायब हो गया दोस्तों। कर्नाटका में स्थिति देख लीजिए कि भाई जिस सीडी रिलीज हुई है, जो वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद स्थिति कितना उनके लिए अच्छा है ये आपको हमको पता है। देखते हैं। तीसरा चरण इंपॉर्टेंट था। यूपी में अमेठी, रायबरेली, ये सब बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है तीसरा चरण में, क्या होगा। अमेठी रायबरेली जब आएगी चुनाव, जब यहाँ होगी तो यहाँ क्या होता है, दिलचस्प देखना ये होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।